हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। आज है 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर तक जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं, देश दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की अगर बात की जाए तो इस क्लास में हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में तो देखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग स्टैटिक जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप जो है आसानी से सभी चीजों को समझ पाए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास रोजाना सुबह 6 बजे होती है और रोजाना सुबह 6 बजे इस क्लास में हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे। सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस की अगर बात करें, सभी क्लासेस के डिटेल्स की बात करें, अपडेट्स की बात करें, अगर हम लोग वैकेंसीज की बढ़े तो वैकेंसीज के जो लिंक्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किसके द्वारा केरल में लग्जरी जहाज यानी लग्जरी क्रूज क्लासिक इंपीरियल का शुरुआत किया गया है। तो क्लासिक इंपीरियल की बात करेंगे। क्लासिक इंपीरियल है क्या? तो ये एक लग्जरी क्रूज है, यानी लग्जरी जहाज है। लग्जरी क्रूज क्लासिक इंपीरियल की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत की गई है। कहां पे की गई है? केरल में की गई है। अच्छा, केरल में इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा एक लग्जरी क्रूज है जिसका नाम है क्लासिक इंपीरियल। अगर क्लासिक इंपीरियल की बात करें तो ये एक देखिए लग्जरी क्रूज है और इसका जो शुरुआत है या फिर अगर बात करें इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। सभी डिटेल्स आप यहां पे देख पाएंगे। इस करंट अफेयर्स के जो डिटेल्स है आप यहां पे देख पाएंगे। और नितिन गडकरी जी की बात करें तो आप लोग सभी नितिन गडकरी जी को जानते होंगे, ये है नितिन गडकरी। और अगर बात करें हम लोग मोदी गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार में ये जो है मेरे फेवरेट नेता है नितिन गडकरी जी। पूरे देश के सड़कों को इन्होंने चमका दिया है और देश में हर जगह जो है सड़क का विकास इनके द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही मेहनती आदमी है और जो बोलते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। इनकी एक सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। नितिन गडकरी जी मेरे फेवरेट है, ठीक है। तो इनके द्वारा लग्जरी क्रूज क्लासिक इंपीरियल का उद्घाटन किया गया है। कहां पे? तो केरल में। क्लियर है? ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आई होप सो कि आपको पहला करंट अफेयर क्लियर हो गया होगा। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे करंट अफेयर की ओर चलते हैं। दूसरा करंट अफेयर है कि किस राज्य की निवासी स्मिता श्रीवास्तव ने सबसे लंबे बालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो स्मिता श्रीवास्तव ने क्या किया है? सबसे लंबे बालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये कौन से राज्य की निवासी है? तो स्मिता श्रीवास्तव की बात करेंगे, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज के रहने वाली है कौन? स्मिता श्रीवास्तव। और इन्होंने सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, स्मिता श्रीवास्तव की बात करेंगे, आप बोलेंगे सर इनका बाल सबसे लंबा है, सॉरी, तो जब इनका बाल सबसे लंबा है, कितने लंबे बाल है सर? 7 फीट और 9 इंच। इनके बाल कितने लंबे हैं? 7 फीट और 9 इंच इनके बाल जो है लंबे हैं। और 7 फीट 9 इंच इन्होंने बाल को बढ़ाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये रहने वाली है। कौन? स्मिता श्रीवास्तव। तो आप यहां पे डिटेल्स देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है स्मिता श्रीवास्तव, और इन्होंने सबसे लंबे बालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनके बाल जो है 7 फीट और 9 इंच लंबे हैं, जिससे इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज किया है। तो ये आप देख सकते हैं स्मिता श्रीवास्तव 7 फीट और 9 इंच इन्होंने अपने बाल को बढ़ाया है, लंबा किया है, और इसी के साथ इन्होंने सबसे लंबे बालों का रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कितने लंबे इनके बाल है स्मिता श्रीवास्तव। ये कहां के रहने वाली है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये रहने वाली है। क्लियर है? नाम याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? दूसरा करंट अफेयर, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य के जंगलों में सबसे दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ देखने को मिला है? काला तेंदुआ देखने को मिला है। जनरली तेंदुआ की अगर बात करेंगे, लेपर्ड की बात करेंगे, तो लेपर्ड जो है येलो कलर का होता है। अगर तेंदुए की बात करें, जो नॉर्मल तेंदुए हैं वो येलो कलर के होते हैं, लेकिन यहां पे दुर्लभ प्रजाति का एक काला कलर का तेंदुआ मिला है। कहां पे मिला है? तो ये मिला है ओडिशा में। कहां पे मिला है? ओडिशा में। अगर करंट अफेयर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा के जंगलों में सबसे दुर्लभ प्रजाति का काला कलर का तेंदुआ मिला है। अगर तेंदुए की बात करें, ये देखिए ये है काला तेंदुआ। जनरली अगर तेंदुए की बात करें, लेपर्ड की बात करें, तो जनरली येलो कलर का लेपर्ड होता है, पीले कलर का होता है ना तेंदुआ, आप में से देखे होंगे आप लोग। तो ये देखिए पीले कलर का तेंदुआ, लेकिन ये जो काला तेंदुआ है ये बहुत दुर्लभ प्रजाति का है, और ओडिशा के जंगलों में ये अभी देखने को मिला है। आप यहाँ पे डिटेल्स जो है देख सकते हैं कि ओडिशा में भुवनेश्वर के जंगलों में सबसे दुर्लभ प्रजाति का काला कलर का तेंदुआ जो है वो दिखाई मिला है, और काला कलर का तेंदुआ कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जो दूसरी तिमाही है उसमें देश का आर्थिक वृद्धि दर कितना रहा है? दूसरी तिमाही में। ठीक है, अब दूसरी तिमाही क्या है, पहली तिमाही क्या है, उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर 3 महीने करके डिवाइड किया जाए तो 4 तिमाही होगी। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही, 4 तिमाही होगी। अब शुरुआत कब से होती है? शुरुआत होती है अप्रैल से, 1 अप्रैल से शुरू होती है। कल के क्लास में आप लोगों को बताए हैं कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है अप्रैल से। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना, तो अप्रैल से लेकर जून तक 3 महीना हो गया। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 महीना। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 महीना, और जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीना, जनवरी से लेकर मार्च। तो आप लोग समझ गए। पहली तिमाही की अगर बात करेंगे तो जब भी पहली तिमाही की बात की जाए इसका मतलब अप्रैल से जून। दूसरी तिमाही की बात करें तो जुलाई से सितंबर। तीसरी तिमाही की बात करें तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर, और चौथी तिमाही की बात करेंगे तो जनवरी से लेकर मार्च तक। ठीक है, अभी हम लोग कौन से तिमाही की बात कर रहे हैं? दूसरी तिमाही की। दूसरी तिमाही का मतलब है कि जुलाई से लेकर सितंबर तक। तो जुलाई से लेकर सितंबर तक आरबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो कितना परसेंट रहा है इन 3 महीनों में। तो जुलाई से सितंबर इन 3 महीनों में भारत का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 7.6% रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग अगर कल का क्लास देखे होंगे तो कल के क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कब होती है, ये एंडिंग कब होता है। आज आपको बताएगा तिमाही। ठीक है, तो 4 तिमाही होते हैं एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 तिमाही होते हैं। चारों तिमाही के बारे में आपको बताया गया। दूसरी तिमाही तो जुलाई से लेकर सितंबर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7.6%। ठीक है, अब देखिए पॉइंट क्या आता है। आप बोलेंगे कि सर आप बात कर रहे हैं दूसरी तिमाही की,
पहला अप्रैल से जून और दूसरा जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर सर 7.6% रहा। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है सर, आप ये बोल रहे हैं कि जुलाई से सितंबर तक भारत का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 7.6% का रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली बात है कि पहली तिमाही में जैसे अप्रैल से जून तक भी तो भारत का कुछ इकोनॉमिकल ग्रोथ रहा होगा। अगर दूसरी तिमाही में इकोनॉमिकल ग्रोथ 7.6% का रहा है तो पहली तिमाही में भी, पहले 3 महीनों में भी रहा होगा। हाँ जी रहा है। तो सर कितना परसेंट रहा? 7.8%। अगर फर्स्ट 3 मंथ की काउंट करें तो 7.8%, यानी अप्रैल से जून 7.8% और जुलाई से लेकर सितंबर तक 7.6% दूसरी तिमाही में। ठीक है, तो बाकी आप यहां पे डिटेल्स देख सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दूसरे तिमाही में 7.6% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिला है, पहले तिमाही में 7.8% का था। तो जो भी बातें आपको अभी मेरे द्वारा समझाया गया है वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा और ये आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ के हम लोग बात कर रहे थे, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो पहले 3 महीनों में 7.8% का और दूसरे 3 महीनों में 7.6% का रहा है। चलिए, अब ये जो डाटा है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? ये डाटा जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का फॉर्मेशन किया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य की टीम ने 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में विजेता जो है वो बनी है? कौन से राज्य की टीम जो है वो 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में विनर टीम बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। देखिए चेन्नई में, चेन्नई कहां पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की ही कैपिटल है चेन्नई। तो चेन्नई में 13th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें पंजाब की टीम जो है विजेता बनी है। ठीक है, और हरियाणा को हराकर पंजाब की टीम इस प्रतियोगिता में विजेता बन गई है। तो ये डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हैं। क्लियर? तो आप यहां पे देखिए 13th सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया था और ये आप देख रहे हैं पंजाब की टीम जो कि विजेता जो है वो बनी है। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? एनी डाउट गाइज? एवरीथिंग क्लियर? चलिए अब देखिए, कल के क्लास में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में किसके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और यह है आज के लिए आपका क्वेश्चन कि कहां पे भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे को शुरू किया जाएगा। तो सर्कुलर रेलवे कहां पे शुरू किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहां पे शुरू होगा और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। इसका टोटल लेंथ भी आपको बताया गया था, तो टोटल लेंथ भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।